ये कहा जा रहा है कि विधायक जी माफ़ी मांगे। ना मेरे कहने से आए, ना मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। कई मारपीट हुई थी, विधायक जी ने बदसलूकी की थी, मारपीट की थी कहीं गार्ड का भी बहुत ज़्यादा मन बढ़ा हुआ है एम्स का। एम्स में तो मतलब कोई तरह का एम्स में व्यवस्था जो बोलते हैं वो नहीं है, जबकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है एम्स। उन्होंने ही हमें रिकमेंड किया कि आप पारस में जाएं। पटना एम्स में डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि विधायक चेतन आनंद ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और जो एफआईआर दर्ज कराया गया है डॉक्टरों पर वो बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी तफ्तीश करने हम लोग निकले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन आनंद जिस पर्पस से पटना एम्स गए थे वो पर्पस हम बताना चाहते हैं। एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पटना एम्स में एडमिट था और बस उसी को देखने के लिए एम्स पहुंचे थे विधायक। और जो लड़का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अभी उसका फैमिली, उसके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लड़के के पिता हमारे साथ हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या घटना हुई थी और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए दर्शकों को। एक्चुअली 29 तारीख को ये बच्चा मेरा आ रहा था, ऑटो में बैठ के आ रहा था, उसमें इसलिए कोई वाहन से टकरा कर वो एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर एक्सीडेंट के बाद फिर इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए डीडी मंडल हॉस्पिटल में गए और वहाँ से मतलब थोड़ा नॉर्मल बंडी पट्टे हमने वहाँ पर जो सुविधा थी उसके अनुसार फर्स्ट एड का हमने व्यवस्था किया। वहाँ पर जो भी हो, वहाँ से लेकर मैंने एम्स में आया। एम्स में इमरजेंसी वार्ड में वो भर्ती हुआ। तो उस कंडीशन में फिर जो भी मतलब उनके पास ट्रीटमेंट थी उन्होंने किया। फर्स्ट एड जो भी स्टिचिंग वगैरह और जो रिपोर्ट वगैरह जो बना है, एक्सरे, इस टाइप से जो उन्होंने सुविधा के अनुसार दिया। इसी बीच में जो चेतन आनंद सर अब विद फैमिली के साथ आए वहाँ पर, वो भी डॉक्टर से मिले जुले और सारी चीज़ें स्थिति की जायज़ा लिया, बताया उन्होंने डॉक्टर को। डॉक्टर के भी बोला कि ये मेरा कैंडिडेट है, मेरा इंस्टीट्यूट का ये लड़का है, इसको ऐसे ऐसे गेम खेलना था और इसको ज़्यादा कि हमारी केयरिंग की वजह की आसानी से मतलब बन जाएगा, कोई तकलीफ़ ना हो, अगला गेम में पार्टिसिपेशन कर ले। इस टाइप से मतलब बातचीत फर्स्ट दिन हुआ था और इसी बेस पर वहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे थे। और अगले दिन की बात हुई थी कि जो भी होगा रिपोर्ट आने के बाद चेक करेंगे और जो कैसा केस होगा इसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अगले 30 तारीख को वहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मुझे बोला कि इसका जो केस है, इस टाइप का रिपोर्ट आया है, पैर का फ्रैक्चर है, इसमें वो सर्जरी वगैरह करना होगा और इसमें टाइम लगेगा। जब उस समय के बाद मैंने जो दूसरे डॉक्टर से मुझे मिलने के बाद, नाम तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको हम आर्थो में इसको डॉक्टर से एडवाइस के लिए भेजेंगे। अब वो क्या बोलते हैं इसके बाद फिर आगे जो होगा सब बताएंगे आपको। फिर आर्थो के कोई डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने बोला कि 8 बजे के बाद जो हमारा उनका शायद ड्यूटी उनका ख़त्म हो रहा होगा, तो 8 बजे के बाद वो आए और देख कर फिर बोले कि इसका जो पैर वगैरह है इसको फ्रैक्चर हो गया है और जैसा होगा हम बताएंगे। क्या हुआ फिर? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद लमसम वही 10-11 बजे के आसपास एक डॉक्टर की टीम आई। वो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि इसमें इतना 50 से 60 हज़ार का आपका खर्च होगा। तो मैं उसके लिए ओके कर दिया कि ठीक है, जो होगा सो हम देंगे, आगे की जो भी आप उसका कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये चीज़ वो उसमें मुझे पता नहीं था कि क्या उन्होंने मतलब कैसे डिसीजन लिया, क्यों आर्थो में नहीं भेजा, क्यों अपने पास रखे, ये सब चीज़ें मतलब इसके बारे में मुझे अवेयर नहीं किया गया। अच्छा, मतलब अपने ऑर्थो के डिपार्टमेंट में भेजा नहीं गया? नहीं भेजा गया। वो जो इमरजेंसी में ही उन्होंने फिर दोबारा शाम को उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि इसका ट्रीटमेंट हम इसी जगह पर, मतलब मेरे कहने पर हुआ या जैसे भी उन लोग को क्या लगा, तो शाम को उन्होंने वार्ड में भेज दिया कि अभी यहीं पर आपका ट्रीटमेंट होगा और हम लोग इसको देखभाल करेंगे। अच्छा, ये बताइए अभी क्या स्थिति है आपके बच्चे की? अभी आज मेरा वो सर्जरी के लिए आज बताया गया है और अभी ओटी में वो गया हुआ है, आज सर्जरी होगा। तो अभी इसके बाद निकलने के बाद मुझे स्थिति पता चलेगा। यहाँ के डॉक्टर क्या बोल रहे थे? यहाँ के डॉक्टर के लिए जो मेरी उनसे फर्स्ट मीट हुआ तो उसने बोला कि ठीक है, यहाँ पर आप आ गए हैं, आपका सब केस ठीक हो जाएगा।
अंकित के मामा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था, आखिर विवाद क्यों हुआ? बेसिकली देखिए, विवाद तो जो भी हुआ वहाँ पर इसी केस में हुआ कि जो विधायक जी थे उनके एकेडमी का लड़का था, ये शूटिंग करने जाता था। तो जब वो आ रहा था, लौट रहा था अपने घर, तो उस दिन एक्सीडेंट हुआ। तो इनको खबर हुआ विधायक जी को कि मेरे एकेडमी का लड़का है, तो वो एम्स पहुँचे इन्हें देखने। और इनकी विधायक जी की जो वाइफ हैं डॉक्टर आयुषी मैम, वो भी पहुँची, पेशे से डॉक्टर थी। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा नॉलेज था उस चीज़ में। अब सारा चीज़ हम लोग का जल्दी जल्दी एम्स में करवाया प्रोसेस और उसको भर्ती करवाया। बट उसके बाद लगभग पूरे एक दिन 24 घंटे बीत गए, बट वहाँ से कोई वैसा रिस्पांस मतलब पेशेंट को नहीं दे रहे थे। फिर नए जो पेशेंट आए, इमरजेंसी वार्ड जब फुल हो गई तो इसे दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ बोला गया कि यहीं पर ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोग भी जो डॉक्टर ने बोला हम लोग इस चीज़ को फॉलो किए, हम लोग वेट किए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वहाँ हम लोग बोलने गए डॉक्टर को कि सुबह से लड़का रात से जब एडमिट हुआ है कुछ खाना भी नहीं खाया है, कुछ क्या उनको बोल रहे हैं, कुछ आप लोग बोले नहीं अभी तक। तो बोले तो बताना चाहिए था आपको बोलना चाहिए कि खाना नहीं खाया, मतलब हम लोग उनको बताएंगे कि खाना खाया है या नहीं खाया है। तो ये चीज़ आप रखे हैं, आपके नर्स स्टाफ वो किस लिए हैं, वो रिकमेंड करेंगे ना। हम लोग कुछ भी उनको खाना दे दें या कुछ भी कर दें, तो मतलब कोई तरह का एम्स में व्यवस्था जो बोलते हैं वो नहीं है। जबकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है एम्स, जो कि अगर देखा जाए तो अब जैसे गरीब के कोई फैमिली वाले हैं तो जाहिर सी बात है, कोई मिडिल क्लास फैमिली एम्स में पहले रिकमेंड होते हैं कि वहाँ जाएँ, हम लोग का अच्छा इलाज हो। प्राइवेट में आने का मतलब है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, इलाज तो बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो फिर वो चीज़ ना मिलने के बाद विधायक जी जब आए, वो सब सारी चीज़ें जो घटनाएं घटी, उन्होंने ही हमें रिकमेंड किया कि आप पारस में जाएं। और अभी हम लोग फ़िलहाल अभी पारस में पेशेंट को लेकर। ये झगड़ा झंझट की बात है। डॉक्टरों का कहना है कि विधायक ने बदसलूकी की और उनके साथ मिसबिहेव किया गया, धक्का मुक्की की गई और विधायक को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, अब झगड़ा का बात है, जाहिर सा बात है, आपके बच्चे होंगे कोई अगर एडमिट, उनका इलाज नहीं चल रहा होगा, तो अपने बच्चे की तरह वो लेकर और उस चीज़ को पूछा गया। ब्लड उनका अभी भी निकल रहा था जब एम्स में एडमिट थे, तो लेकिन डॉक्टर को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पर जब पारस में हम लोग आए लेकर, से ब्लड निकल रहा था, यहाँ लेग के पास, काफ के पास, अच्छा। काफ के पास ब्लड निकल रहा था। उसके कारण हो सकता है कल के डेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, ज़्यादा देर तक अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो। पारस में आए तो वही डॉक्टर ने बोला कि अगर ये ताज़ा एक्सीडेंट रहता तो मैं तुरंत उसमें रॉड डालकर और सर्जरी कर देता। बट ये वहाँ पर जहाँ भी आप एडमिट किए थे एम्स में, तो वहाँ पर 1-2 दिन सिर्फ ऐसे ही रह गया। तो उसमें अगर मैं अभी रड डालूंगा तो इन्फेक्शन होने का चांस है। तो आज जो हमारा सर्जरी होगा वो एक्सटर्नल सर्जरी उन्होंने बताया, जो ऊपर से कुछ देकर उसे फिक्स किया जाएगा। पहले उसे जो घाव है वहाँ पर उसको भरा जाएगा। तो वो चीज़ है, वहाँ पर कोई तरह का इलाज नहीं किया। उस चीज़ में मैम जो है आयुषी मैम उस चीज़ को बोली कि कुछ भी यहाँ नहीं हुआ, लड़का जो कल रात से आया है अभी तक वैसे ही है। मतलब आप लोग कुछ इस पर कोई तरह का एक्शन नहीं ले रहे हो, आगे क्या करना है कुछ नहीं। जबकि पारस में आया तो मात्र कल एडमिट किया हूँ, आज हुआ सर्जरी का, जो भी आगे अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या वाकई मारपीट हुई थी? विधायक जी ने बदसलूकी की थी, मारपीट की थी? नहीं, देखिए वहाँ पर तो मैं वहाँ उस समय नहीं था। रात में मैं आ गया था घर पे 10 से 11 बजे जो भी मैम पहुँची। वहाँ पर क्या हुआ मुझे भी न्यूज़ के थ्रू ही पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात जैसे जो है कि थे, लेकिन ये भी सोए हुए थे नीचे में। अब पेशेंट तो अपना एडमिट था तो रात में वैसा कोई ज़रूरत था नहीं। लेकिन वहाँ पर जो भी हुआ घटनाएं घटी, यहाँ तक पता चला कि मैम जो है कि उस चीज़ के लिए बोली तो गार्ड वार्ड जो वहाँ का होता है, कहीं ना कहीं गार्ड का भी बहुत ज़्यादा मन बढ़ा हुआ है एम्स का। एम्स में गार्ड सबका इतना मन बढ़ा हुआ है। डॉक्टर तो खैर हैं ही, अपने मनमौजी कर रहे हैं, वो लोग जो बोलेंगे वो हम लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन गार्ड वार्ड का ऐसा है कि वो लोग मतलब किसी को भी, आप विधायक आ रहे हैं या कोई भी पर्सन आ रहे हैं, आप किसी के साथ अच्छे से बात तो कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो, वो चीज़ उन लोग में बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है बोले होंगे वो लोग, तो ये लोग भी ऐसा नहीं है कि नहीं बोले होंगे, लेकिन इसमें मैं पूरा पुष्टि नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं था। ये आपको लगता है कि विधायक जी ने वाकई कुछ ऐसा कर दिया होगा? देखिए, विधायक जी तो मेरे हिसाब से इतने अच्छे इंसान हैं कि हम लोग के एक नॉर्मल जो मेरा भांजा है वो एडमिट था, उनको देखने चले आ गए। एक विधायक होकर रात के 12:30 बजे वही एडमिट कराएं। हम लोग तो घर में थे, हम लोग कोई पता नहीं था कि वहाँ एक्सीडेंट होकर गिरा हुआ है लड़का। वो अपने गाड़ी से पूरा अरेंजमेंट करा के एम्स में लेकर आए। तो मुझे नहीं लगता है, बाकी तो अब जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हो, जो चीज़ वीडियोज़ आ रही है, हम लोग भी उसी चीज़ को देख रहे हैं। एक चीज़ बताइएगा, खर्च का क्या अंतर पड़ गया है? आप एम्स में इलाज कराते और अब यहाँ इलाज करवा रहे हैं। एम्स में तो सबसे पहली चीज़, एम्स में इलाज ही नहीं हुआ, तो खर्च का तो बात ही अलग करेंगे। एम्स में सिर्फ एडमिट किया गया, रखा गया लड़का को, लगभग 24 घंटा से रखा गया, वहाँ पर कोई तरह का सुविधा नहीं।
रात में एक टाइम जब बोलने पर आया, खाना आया, तो बस वही खाना खा के फिर तो सुबह हम लोग वहाँ पारस में लेकर आए। तो खर्चा की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले वहाँ इलाज अच्छे से हो जाए। यहाँ इलाज का खर्चा कैसे होगा, आप लोग देंगे या फिर क्या? बिल्कुल हम लोग देंगे, देना ही पड़ेगा, लड़का को छोड़ तो सकते नहीं है, जो भी खर्च होगा देंगे ही, ऐसा तो नहीं कि उसे छोड़ सकते हैं। सर आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है क्या ये, आप क्या करते हैं सर? नहीं, अभी इस मामले में अगर मेरे लिए सुविधा रहती, अगर कम पैसे में वहाँ हो जाता, यहाँ थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा। अगर यही चीज़ अगर वहाँ हो जाता तो हमारे लिए थोड़ा फाइनेंशियली फिटनेस अच्छा रहता। अब आगे क्या लगता है, अब तो अभी डॉक्टर लोग स्ट्राइक पर? नहीं, डॉक्टर लोग जो भी हैं, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा है वो ठीक ठाक हो जाए बस। लेकिन विधायक जी तो फंस गए ना, विधायक जी तो अब ये कहा जा रहा है कि विधायक जी माफ़ी मांगे। और विधायक जी की देखिए कोई गलती नहीं, वो अपने स्टूडेंट की तरफ से उन्होंने क्या किया कि सपोर्ट किया, ना मेरे कहने से आए, ना मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। वो मेरा बेटा को जानते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग लेता है और उनसे उनका मतलब रिलेशन है, इस वजह से वहाँ तक वो देखने के लिए आए थे, ना कि वो उसको कोई मैंने कहीं उनके एकेडमी का लड़का था। अब जैसे मैं ही हूँ किसी स्कूल का टीचर, मेरे स्कूल का बच्चा का कुछ एक्सीडेंट घटना हो जाए, जाहिर सा बात है हम लोग पहुँचेंगे हॉस्पिटल, तो एज अ गार्जियन वहाँ बन के वहाँ पहुँचे हैं। तो इसमें विधायक जी का मुझे नहीं लगता है कोई तरह का इसमें गलती है। डॉक्टर जो भी स्ट्राइक पे हैं वो लोग किस चीज़ को लेकर हैं, एक तो गलती करो, ऊपर से सीना जोरी वाला बात हो गया, बस यही बात है। तो हमने दिखाया कि किस तरह के हालात थे और क्या वाकई घटना हुई थी। और अंकित के परिवार वाले अभी चिंतित हैं, चूँकि अंकित का ऑपरेशन हुआ है और जल्द से जल्द अंकित ठीक हो जाए, ये परिवार वाले ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला जो है किस ओर जाता है। पूरी खबरें और विस्तार से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।